कि फॉरेन की जो है ये नल हो सकती है। जैसे जब हमने प्राइमरी वीडियो के बारे में पढ़ा था कि वो नल नहीं हो सकती, बट फॉरेन की कैन बी नल हेयर। ठीक है, तो फॉरेन की होता क्या है, ये क्या होता है एट्रीब्यूट। ये सिंगल भी हो सकता है और क्या हो सकती है सेट ऑफ एट्रीब्यूट। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब है जब एक या एक से ज्यादा चीजें मिलकर हमारे यहाँ किसका काम कर रही है, फॉरेन की का काम कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक्ट कर रही है प्राइमरी की ऑफ सम अनदर रिलेशन टू विच इज जॉइंड बाय रिलेशनशिप। एक एग्जांपल से समझेंगे, हमें थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा होगी। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है, मेरे पास एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, सैलरी डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, एम्प्लॉय नंबर 1 आईडी 101, नेम राहुल, सैलरी 25K, डिपार्टमेंट 102 एम्प्लॉय, नेम अनिश, सैलरी 22K, डिपार्टमेंट डी। सिमिलरली 103 दीपक 10K D3, 104 राधिका एम्प्लॉय 10K सैलरी, डिपार्टमेंट डी। 105 राहुल नेम है 8K D2। अब हमें क्या पता है कि D1 D2 D3 D4 from which department it represent. So here I am having a department table. In department table I am having department number and here is the name of department. So department D1 belongs to physics department. Department D2 belongs to chemistry department. Department 3 belongs to computer department and department D4 belongs to English department. मतलब कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो राहुल का डिपार्टमेंट है वो क्या है D1। यहाँ पर मेरे पास एक और पर्सन है जिसका नेम है राहुल, बट उसकी आईडी क्या है 1045 एंड डिपार्टमेंट क्या है D4। तो यहाँ पे जो D4 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंग्लिश को। मतलब जो राहुल है यहाँ पे हमारे यहाँ आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपार्टमेंट दैट दे बोथ बिलोंग टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड दैट डिपार्टमेंट इज इंग्लिश डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या कर रहे हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है नल। हर एक पर्सन की जो एम्प्लॉय आईडी होती है वो क्या है अलग है। ठीक है, पर्सन के डिपार्टमेंट सेम हो सकते हैं बट पर्सन की जो एम्प्लॉय आईडी है वो कभी भी सेम नहीं होगी। अब डिपार्टमेंट नंबर हर एक डिपार्टमेंट का क्या होगा अलग। ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय हो सकते हैं पर हर एक ऐसा तो नहीं है जो इंग्लिश डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय फिजिक्स का होगा या फिर जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का कंप्यूटर डिपार्टमेंट का, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यही चीज है। अब देखो एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नंबर है ये एक्ट कर रहा है एज अ फॉरेन हियर रेफरेंस की। आप यहाँ से डिपार्टमेंट नंबर से रेफर कर रहे हो कि कौन सा डिपार्टमेंट है, इसीलिए इसको रेफरेंस की बोलते हैं। एक कॉमन सा एग्जांपल, अगर आपको कई बार किसी न्यू प्लेस पे जाना होता है, न्यू रेस्टोरेंट पे जाना होता है तो अपने फ्रेंड के रेफरेंस या फैमिली के रेफरेंस लेके चलते हो कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है कौन सा नहीं। तो यही चीज है, इसीलिए इसको रेफरेंस की बोलते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है ऐसी, एट्रीब्यूट ऑफ फॉरेन की have the same domain। ये क्या बोलता है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं मतलब जो कॉलम है फॉरेन की का, इनका क्या होता है सेम डोमेन होता है। डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ वैल्यू एज दैट ऑफ एट्रीब्यूट डिफाइंड बाय द प्राइमरी। जो प्राइमरी सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का रिलेशन है, ऐसा तो नहीं है टेबल एम्प्लॉय है मैं फॉरेन की स्टूडेंट टेबल के रखूंगी, पॉसिबल ही नहीं है सिनेरियो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपको, इट कैन बी नल। फॉरेन की नल हो सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नेक्स्ट एग्जांपल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट बोला गया था डेटा वैल्यू मस्ट मैच द प्राइमरी की। क्या बोल रहे हैं, जो फॉरेन की डेटा वैल्यू है वो मैच करेगी प्राइमरी की डेटा वैल्यू से। ठीक है, जिसको वो बिलोंग कर रहा है, वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। नेक्स्ट बोला गया प्राइमरी की और फॉरेन की मे बिलोंग टू द सेम टेबल। जो ऊपर वाला एग्जांपल है वहां पर मेरी प्राइमरी की और फॉरेन की, ठीक है, अलग से टेबल को रेफर कर रही है, दोनों के लिए अलग अलग टेबल है। कभी आपके पास ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है
मैनेजर आईडी। मेरे पास एम्प्लॉय 1 है, उसका नेम है मुकेश। मुकेश की सैलरी 25 है, पोस्ट क्या है डिजाइनर। मैनेजर आईडी है E0003 ठीक है। यहाँ पर क्या है बराबर 10 की सैलरी है, मैनेजर है ये एम्प्लॉय मैनेजर आईडी। यहाँ पे एम्प्लॉय 3 नेम राम, सैलरी 45 के, पोस्ट ऑपरेटर। आप देखो ये जो एम्प्लॉय है क्या नाम है मेरे एम्प्लॉय का राम, ये क्या है कोई भी मैनेजर नहीं है। मैनेजर आईडी क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये किसी अपने पोस्ट के क्या है मैनेजर है, क्योंकि हम अपनी पोस्ट का मैनेजर नहीं है, इसीलिए इस सिनेरियो में जो राम की मैनेजर आईडी है वो क्या है 0 और ये जो मैनेजर आईडी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को या पर्टिकुलर पोस्ट को। तो ये दोनों के दोनों सेम टेबल के अंदर प्रेजेंट हैं। अब मेरे पास है E004 एम्प्लॉय का नेम अनुराग, सैलरी 40 के, पोस्टमैन एंड मैनेजर आईडी एम्प्लॉय 03। अब ये चीज जानना आप लोग को लगेगा कि ये वैल्यू सेम है, नहीं, बट इनकी पोस्ट क्या है अलग अलग। एम्प्लॉय E003 यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिजाइनर पोस्ट को, एंड यहाँ पे एम्प्लॉय 003 ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको पोस्टमैन को। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जो कहता था कि फॉरेन की एंड प्राइमरी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है। देख लो यहाँ पे कोई वैल्यू रेपिटेशन नहीं है, प्राइमरी की नल नहीं हो सकती जो हमने पढ़ा है। प्राइमरी की में वैल्यू है ये नल हो सकती है, यहाँ पे नल वैल्यू है और ये दोनों के दोनों